जापान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी किंवदंतियों और मान्यताओं के लिए भी फेमस है। इन्हीं मान्यताओं का एक अहम भाग है योकाई। योकाई का अर्थ है पौराणिक भूत, आत्माएं और राक्षस। जैसे इंसान अच्छे या बुरे हो सकते हैं, योकाई भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कुचिसाकी ओन्ना, तामामोनो में ओनी, हारी ओन्ना, ये कुछ ऐसे योकाई हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। आज हम कोशिश करेंगे जापानी पौराणिक कथाओं के ऐसे योकाई के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जिन योकाई की बात करेंगे वो इतने खतरनाक तो नहीं हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग हैं। क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिरी नंबर पर जो योकाई है वो बस जापान के लिए सीमित नहीं है। सुकुमोगामी। जापान में माना जाता है कि जब कोई घर की चीज़ जैसे सोफ़ा, कोई बर्तन या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शामीसेन, जब ये चीज़ें 100 साल तक उपयोग कर ली जाती हैं तो इनमें प्राण शक्ति आ जाती है। इन्हें अपने बारे में, अपने मालिक के बारे में पता लगने लगता है। आसान भाषा में कहें तो जब एक घर की वस्तु सुकुमोगामी बन जाती है तो उसमें एक आत्मा आ जाती है, यानी वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। ये योकाई अपने मालिक के लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन वे कभी कभी उन्हें तंग कर सकती हैं, जस्ट फॉर फन। और अगर एक सुकुमोगामी को लगता है कि उनका मालिक उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, तो वह सुकुमोगामी अन्य सुकुमोगामी के साथ मिलकर अपने मालिक से बदला भी ले सकती हैं। इस योकाई की एक्चुअल एक्सिस्टेंस कितनी सच है या कितनी झूठ, उसका तो नहीं पता, लेकिन ये अपने घर की एंटीक चीज़ों को रेस्पेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये मानना है कि उसमें भी एक लाइफ फोर्स है और उस चीज़ को उस अकॉर्डिंग ट्रीट करना अच्छी बात है। मूविंग ऑन। नेक्स्ट योकाई है गाशादोकुरो। सहयात्रियों से निवेदन है कि अपनी कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि ये वाला खतरनाक है। जब किसी जगह जंग में शहीद हुए सिपाही, भूखमरी या किसी महामारी के कारण मरे लोगों की लाशें एक जगह इकट्ठा होकर सड़ती हैं, वहाँ जन्म होता है गाशादोकुरे का। उन सब लोगों की आत्मा जिनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया होता और जिनकी लाशें एक साथ में सड़ रही होती हैं, उन सभी आत्माओं का गुस्सा, उनकी नफरत एक विशालकाय कंकाल जैसे दिखने वाले योकाई का रूप ले लेती हैं, जो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान का सर धड़ से अलग करके उनका खून पीना पसंद करती हैं। ये उनकी डाइट नहीं है, बस उन्हें ऐसा करने का शौक होता है। एक गाशादोकुरे ऐसा तब तक करता है जब तक उसके अंदर की नफरत खत्म नहीं हो जाती। गाशादोकुरे को आजकल के समय में देखना मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में लोगों की मौत एक साथ इस तरह नहीं होती कि कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला बचे ही ना। गाशादोकुरे पहले के समय में पाए जाते थे जब युद्ध, महामारी, अकाल आदि आपदाएं आती रहती थी। आगे आने वाले जो दो योकाई हैं उनका जिक्र हमें जापानी बौद्ध कथाओं में निर्वाण के रास्ते में आने वाली अड़चनों के रूप में मिलता है। ये योकाई एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों या ना करते हों, लेकिन आध्यात्मिक राह में बाधा की तरह जरूर सामने आते हैं। तेंगु। तेंगु एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है, क्योंकि अगर हम किताब बदल दें तो इनका रोल पूरी तरह से बदल जाता है। किताब बदलने से मतलब, जापान में मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म और शिंतो धर्म को माना जाता है। शिंतो धर्म में अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें प्रसन्न रखने की परंपरा है। वहीं बौद्ध धर्म अपनी अंतरात्मा से निर्वाण की राह खोजने की बात करता है। तेंगु अपना एक खुद का डिटेल्ड वीडियो डिजर्व करते हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए कि क्या हम तेंगु पर एक अलग वीडियो लाएं। एनीवेज, तेंगु एक ऐसी सुपरनैचुरल पावरफुल एंटिटी है जिसे शिंतो धर्म में सम्मान दिया जाता है। एक ऐसी एंटिटी के तौर पर जो शरारती मिजाज के होते हैं। उन्हें लोगों को तंग करने में मज़ा आता है। इन्हें एक घमंडी इंसान का पुनर्जन्म माना जाता है।
तो वहीं जापानी बौद्ध मान्यताओं के अनुसार यह योकाई एक निर्वाण की राह पर चल रहे इंसान को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने जाना ये शरारती मिजाज के होते हैं। इसलिए हमारी अगली योकाई है हिनोएम्मा। हिनोएम्मा को जापानी बौद्ध मान्यताओं में एक ऐसी सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क में खास दिलचस्पी रखती हैं। हिनोएम्मा एक मॉन्क को अपनी सुंदरता और बातों से आकर्षित करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं, धीरे धीरे उसका जीवन तबाह कर देती हैं और अंत में उस मॉन्क का खून चूसकर उसे मार देती हैं और चली जाती हैं एक नए शिकार की तलाश में। अब सुनने से तो यही लगता है कि हिनोएम्मा एक बनाई हुई शख्सियत है जिसे बौद्ध मंक अपने ब्रह्मचर्य में अपनी दृढ़ता ना खोएं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का रोल बहुत बड़ा है, इसे खंडित किया ही नहीं जा सकता। तो शायद हिनोएम्मा योकाई का जिक्र मॉन्क्स को डराने के लिए किया जाता हो, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दें और इन सब चीज़ों को अड़चनों की तरह देखें। और अब हम आ गए हैं आज की अपनी आखिरी योकाई पर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये स्पेशल योकाई हैं, क्योंकि ये सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, शायद कभी हमें अपने घरों में भी दिख जाएं, पर दुआ करिए कि यह आपको अपने घर में ना दिखें, भारी पड़ सकता है। ये है कागेओन्ना। कागेओन्ना का ट्रांसलेशन होगा परछाई वाली औरत। यह एक ऐसी योकाई है जो एक चांदनी रात को आपको अपने घर में दिख सकती है। यह बस एक औरत की परछाई होगी किसी दीवार पर या आपकी खिड़की पर आपको पता होगा कि इस परछाई का कोई स्रोत नहीं है, कोई इंसान इस परछाई को नहीं बना रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक परछाई होगी। चिंता की बात नहीं है, कागेओन्ना आपको ना कुछ कहेगी ना आपके साथ कुछ करेगी ही, बस आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर दोबारा रात के अंधेरे में गुम हो जाएगी। अगर कागेओन्ना खतरनाक नहीं है तो मैंने क्यों कहा कि उसे देखना भारी पड़ सकता है? क्योंकि कागेओन्ना तो आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन किसी घर में कागेओन्ना को देखने का मतलब होता है कि आपके घर पर कोई और आत्मा कब्जा कर सकती है और वो आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। जापान में इंडिविजुअल भूत तो है ही, पर क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इफ एक पूरा का पूरा गांव हॉन्टेड हो, उसका ना ही मैप पर पता चले, पर फिर भी इतना खतरनाक हो कि जापानी सरकार उस पर एडवाइजरी जारी करे। अगर आपको इस गांव के बारे में और डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी किसी अगली वीडियो में किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।